Good morning, everybody. So, here is a quick update from CBDT. They have issued a notification on 21st of April 22, whereby they are amending the provisions of section 139 subsection 1. So, let us understand what they have amended. So, it's been that in exercise of the powers conferred by clause 4th of the 7th proviso to subsection 1 of section 139. Let us understand till here. They are saying कि basically they are amending what? They are amending section 139 subsection 1 which is a section for return of income. तो हम लोग जितने भी इनकम के रिटर्न्स फाइल करते हैं इनकम टैक्स के अंडर, वो सब सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 से गवर्न होते हैं. ओके, अब उसमें भी देर आर सर्टन कंडीशंस, देर आर सर्टन प्रोविजोज. तो उसमें 7th प्रोविजो का क्लॉज नंबर 4 ये लोग अमेंड कर रहे हैं. तो बेसिकली सबसे पहले हमें इस सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, इस प्रोविजो के बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव अमेंडेड. सो आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग, जस्ट वेट फॉर इट. Yeah, so under basically what they are doing is they are amending 7th provision to section 139 subsection 1. Section 139 subsection 1 is for return of income. What it says is it states about the conditions under which a return of income is to be filed. Okay, so basically there are only two conditions. This section states only two conditions under which a return of income is to be filed. First is if you are a partnership firm or if you are a LLP or if you are a company. Under clause 1 it states that if you are a firm or if you are a company. Firm, it could be a partnership firm or it could be a LLP. Okay, because in the definition of firm LLP is also included. Or if you are a company, then you have to mandatorily file your income tax returns. And clause B states that if you are other than a company or a firm, but if the total income exceeds the basic threshold, then you need to file your return of incomes. So this is what section 139(1) states about. Next is the amendment is regarding in the 7th proviso. So what is written in the 7th proviso? It is that if the persons under clause B, I mean clause B is this, for other person other than company or firm. तो कंपनी और फर्म के अलावा के ऊपर ही ये क्लॉज मतलब ये प्रोविजो एप्लीकेबल है, 7th प्रोविजो. ठीक है, तो अगर क्लॉज बी वाले जो लोग हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो अगर ये काम करते हैं तो उनको अपना रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है. ठीक है, मतलब उनको रिटर्न फाइलिंग कब मैंडेटरी नहीं था? जब उनकी बेसिक थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर रहा. लेकिन अगर उनका बेसिक थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर रहा है और फिर भी वो ये वाले काम कर रहे हैं, मतलब ये तीनों काम कर रहे हैं, तो उनको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है. ठीक है, इसमें सबसे पहले ये है कि वो जो बंदा है वो अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट करवाता है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, अब वो करंट अकाउंट उसका कोऑपरेटिव बैंक में हो सकता है या कोई नॉर्मल बैंक में हो सकता है. ठीक है, सेकेंड कंडीशन है कि अगर वो फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर करता है वो भी 2 लाख या उससे ज़्यादा के अमाउंट का ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. अब वो फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर उसके खुद के ऊपर भी हो सकता है या फिर किसी और पर्सन के ऊपर भी हो सकता है, बट प्रोवाइडेड कि उसने वो एक्सपेंडिचर इनकर किया है. ठीक है, और उसका अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है. थर्ड कंडीशन इज़ कि अगर उसका कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसका अमाउंट 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो भी उसको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है. ठीक है, फिर अब इसका जो क्लॉज 4 है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. मतलब अब देखो ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये हुआ भी क्लॉज 4 में है. तो क्लॉज 4 में इन्होंने बोला कि अगर कोई और कंडीशन हमको इंसर्ट करनी होगी तो हम क्लॉज 4 के थ्रू कर देंगे. अब इस कंडीशन में हुआ है एडिशन. ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ आगे लिखी हुई है? वी हैव रेड टिल सेक्शन 139. अब इसमें लिखा है रीड विथ सेक्शन 295. सेक्शन 295 हमको ये बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब जो CBDT है, उसको रूल्स बनाने का पावर है. ये पावर उसको इनकम टैक्स एक्ट से मिला है सेक्शन 295 से. ठीक है,
तो नेक्स्ट चीज़ अपन हम देखते हैं 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हेयर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द इनकम टैक्स रूल्स. ओके, नेमली द शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, जिसमें वो लोग रूल्स को इंसर्ट कर रहे हैं. और इसमें ये देखो, दे शैल केम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. फिर सेकंड चीज़ इन्होंने लिखी इन द इनकम टैक्स रूल 1962 आफ्टर रूल 12AA द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड, namely what this, so they have inserted rule 12AB. 12AB में लिखा है इन्होंने conditions for furnishing of return of income by person referred to in clause B of subsection 1 of section 139. ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्लियर कर ली कि इन सेक्शंस में क्लॉज में क्या लिखा हुआ है. द कंडीशंस फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 in terms of clause 4 of 7th proviso to subsection 1 of section 139 shall be the following, namely. So they have inserted basically 4 additional conditions under those previous 3 conditions. So if any person is crossing these limits, so he needs to file his return of income mandatorily without considering any threshold limit. ठीक है, the first condition is if his total sales or turnover or gross receipts, as the case may be, in the business, underline it, in the business exceeds 60 lakh rupees or more during the previous year. तो अगर किसी भी बंदे का बिजनेस का जो सेल्स है, टोटल सेल्स है या टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट्स है, अब इसने बोला टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स में सिर्फ सेल्स हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें अदर इनकम हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज ये सिर्फ सेल्स के लिए बोल रहा है. ठीक है, वो भी सिर्फ बिजनेस वाली एक्सीड्स 60 लाख रुपीज़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. सेकेंड कंडीशन इज इफ हिज टोटल ग्रॉस रिसीट्स इन द प्रोफेशन एक्सीड 10 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो अगर कोई प्रोफेशन में इंगेज्ड है, द वर्ड प्रोफेशन इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और रूल सेक्शन 44AA में ये चीज़ डिफाइंड है कि प्रोफेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है. ठीक है, तो अगर आपके प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है, मतलब एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि अगर 10 लाख को टच कर रहा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, 10 लाख के ऊपर ही ये सेक्शन एप्लीकेबल है. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर वो एक्सीड करेगा 10 लाख रुपीज़ आपका ग्रॉस रिसीट्स, सो यू नीड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली. थर्ड कंडीशन इज इफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड tax collected at source during the previous year in the case of the person is 25,000 rupees or more. ठीक है, अब इसने क्या बोला, एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब एग्रीगेट TDS प्लस एंड बोला क्योंकि इसने, तो इसलिए हम प्लस करेंगे एग्रीगेट TCS. तो TDS और TCS मिला करके अगर किसी बंदे का 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा, अब इसमें आप पढ़ोगे तो देखोगे 25,000 रुपीज़ और मोर, मतलब 25,000 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस. ठीक है, तो 25,000 या उससे ज़्यादा अगर किसी का TDS या TCS मिला करके कटा है तो उसको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है. नेक्स्ट इज द डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन इन एग्रीगेट इज ₹50 लाख और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. मतलब इन्होंने क्या बोला कि अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक या एक से ज़्यादा, मतलब अगर आपके 2-3 सेविंग बैंक अकाउंट्स भी हैं तो सबका मिलाकर के हम लोग डिपॉजिट्स चेक करेंगे. अगर आपने इन अ फाइनेंशियल ईयर 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट करवाया है, सो यू नीड टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली. नेक्स्ट वी हैव जस्ट अ मिनट, दिस इज नेक्स्ट पेज पे, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया who is of the age of 60 years or more at any time during the relevant previous year, the provision of clause 3rd shall have effect as if for the words 25,000 the words 50,000 have been substituted. ठीक है, अब इसने क्या बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और उसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है किसी भी दिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो क्लॉज 3 में जो बातें लिखी हुई हैं
उसमें हमने 25,000 की लिमिट के बारे में पढ़ा अभी कि TDS और TCS मिला करके अगर 25,000 है या उससे ज़्यादा है तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। तो अगर ऐसा कोई बंदा है जो रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है तो उसके केस में वो 25,000 की जगह 50,000 की लिमिट सब्सटीट्यूट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द अमेंडमेंट जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सो दिस वॉज द अपडेट। थैंक यू सो मच।